I'm Pooja Jain. I'm visual artist. I'm from जयपुर राजस्थान. मेरी आर्ट जर्नी 12th के समर वैकेशन से स्टार्ट हुई. उसमें मैंने आर्ट करना स्टार्ट किया. आई एम बिलोंग टू स्मॉल टाउन एंड जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गई तो वहाँ पे एक ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट था और मैं बहुत अट्रैक्ट हुई और मैंने अपना हिंदी सब्जेक्ट चेंज करके ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट लिया एंड वहाँ से मेरी एक आर्ट जर्नी स्टार्ट हुई. मेरी आर्ट जर्नी बहुत स्मूथ नहीं रही बिकॉज मुझे कोई गाइडेंस और एक्सपोजर नहीं मिला, बट आर्ट से एक कनेक्शन हमेशा रहा. और आफ्टर मास्टर्स करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे आर्ट में करना क्या है और कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने ग्राफिक्स किया. उसके लिए मैं अहमदाबाद गई, बट इतने सालों में एक आर्ट से एक कनेक्शन हमेशा बना रहा और एक दिल से चाह थी कि मुझे करना है, बट वो प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रहा था. एंड बट इतने सालों के बाद जब मुझे जैन वर्धन सर मिले, ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी. उन्हीं की वजह से ये आर्ट जर्नी स्टार्ट हुई. मास्टर्स करने के बाद वनस्थली विद्यापीठ एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गई थी म्यूरल्स का. वहाँ पे मुझे मालूम चला ग्राफिक्स के बारे में और अहमदाबाद में ग्राफिक्स होता है और इसलिए मैंने वहाँ से अहमदाबाद चली गई ग्राफिक्स करने के लिए. जब मैं अहमदाबाद में थी तो एक इंसिडेंट हुआ, तब मेरा एंड से एक कनेक्शन हुआ. मेरे सराउंडिंग्स में मुझे एंड्स दिखाई देने लगी और एक दिन मैंने बहुत सारे एंड्स को देखा और मैं डर गई और आई रियलाइज़ कि छोटी सी चीज़ आपको डरा सकती है. वहाँ से एक सीड था एक एंड्स का जो स्टार्ट हुआ और मैंने एक पेंटिंग क्रिएट किया और उसका नाम मैंने फियर रखा. वहाँ से एक थॉट था कि मुझे एंड्स पे वर्क करना है, बट कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई एक्सपोजर नहीं था. इतने सालों के बाद जब मैं जैन वर्धन सर से मिली तो वहाँ से मुझे गाइडेंस मिला और एक मोटिवेशन मिला एंड मैं इंस्पायर हुई वहाँ से. ये बट मेरा एक प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया एंड्स को लेकर, बिकॉज आई फील कि एंड्स इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएचर और मुझे बहुत इंस्पायर किया एंड्स ने, बिकॉज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली क्रिएटिव. और मैंने रियलाइज़ किया हम डेली लाइफ में बड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं. नॉट बिकॉज कि हम अवेयर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज हम प्रेजेंट नहीं हैं लाइफ में. तो मेरा एक मैसेज है इन एंड्स के सीरीज़ के थ्रू कि हम जब लाइफ में स्लो डाउन या मोर प्रेजेंट या अवेयर रहेंगे तो हम क्या फील कर सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं. आपने बात की कि ants आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली क्रिएटिव, एंड सिंस आई नो आई नो दैट वो आप भी हो. You are also very organized and you are also very creative. So I see that connection between you and the ant. तो वो जो आपने फियर की पेंटिंग, पहले जो एंड्स आपका फियर थी वो एक्सप्लोर होके आज एक सीरीज में आपने उसको इतना एक्सप्लोर किया है. Do you also somewhere see yourself as that beautiful creature that you have extensively explored? आई थिंक एंड्स पे मैं खुद को भी देखती हूँ बिकॉज आई फील कि मैं ऑर्गेनाइज हूँ एंड क्रिएटिव भी हूँ, बट तो लगता है कि वो एंड्स में ही हूँ और कुछ रिफ्लेक्शन फील होता है मुझे. तो एक वो भी रीज़न है एंड्स को लेने का या अट्रैक्ट होने का. एंड जो फ्लो आपने दिया है अपने वर्क्स में, तो उस फ्लो में देर इज दिस रिदम, देर इज अ लॉट ऑफ रिदम इन योर पेंटिंग्स राइट नाउ. तो उसके बारे में कुछ बात करो. कैसे जो मेरी पेंटिंग्स में जो मैंने फ्लो दिखाया है एंड्स के साथ, जो मैंने काम किया है, जो पूरा प्रोसेस है, मैंने एंड्स को बहुत ऑब्जर्व किया एंड मैंने रियलाइज़ किया कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक बहुत स्मूथली वर्क कर रहे हैं. तो मैंने पेंटिंग में वो फ्लो और स्मूथ
स्मूथनेस दिखाने के लिए वो वर्क किया है। एंड और कुछ इफ़ेक्ट जैन सर का है, जो उन्होंने एक फ्रीडम जो दिया है काम करने का, वो मेरे वर्क में आई। आप इसके आगे अब एंड्स की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो, या यू वांट टू एक्सप्लोर अदर नेचर एलिमेंट्स, और हाउ डू यू सी योर फ्यूचर इसके बाद? अभी मैं एंड्स को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई फील एंड्स को एक्सप्लोर, एंड से सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है जो मैं सीख सकती हूँ। तो यू थिंक अभी और कॉन्वर्सेशंस होनी बाकी है? यस, अभी बहुत सारी कन्वर्सेशन होनी बाकी है। यस।